अजमेर से 13 सदस्यीय दल केदारनाथ की यात्रा पर गया था, जो जान बचाकर अजमेर लौट आया है। अजमेर लौटने के बाद उन्होंने अपनी दास्तां सुनाई। उन्होंने कहा कि वह 30 जुलाई को वहां पहुंचे थे और 31 जुलाई को उन्होंने चढ़ाई शुरू की तो सुबह 8:30 बजे से बारिश होना शुरू हुई, जो लगभग 10:30 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई। वहीं भूस्खलन भी होने लगा। बारिश के कारण पानी कमर के ऊपर तक जा पहुंचा और लोगों का जान बचाना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने यहां तक कहा कि इस बारिश और भूस्खलन ने वहां के निचले क्षेत्रों में तबाही मचा दी। वहीं ऊपर मंदिर क्षेत्र में भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ। उनका कहना है कि उन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और एनडीआरएफ ने उन्हें रेस्क्यू दिया। उनका यहां तक भी कहना रहा कि स्थानीय लोगों ने इस दौरान लूट मचा दी। पानी की बोतलें भी 100 रुपए तक में बेचने लगे। क्या पूरा मामला है, कहाँ गए थे आप, क्या स्थिति थी? ये हम सर केदारनाथ गए थे। हम 30 तारीख को हम वहाँ पहुँचे थे। 31 को हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी और ये 31 का ही मंज़र है। जब हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी 31 की 8:30 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी। जस्ट रेगुलर जैसे बारिश होती है, वहाँ का मौसम जैसे आता है, बट बारिश का फ्लो धीरे धीरे इतना स्पीड में आने लगा कि जैसे जो 2013 का मंजर था वही सीन याद आने लग गया, जो हमारे पानी हमारे कमर के ऊपर से जाने लग गया था। पर हमें जो बोला गया था कि आप अपना सेफ जोन ढूंढिए, पर रात इतनी अंधेरे थी कि पहाड़ी इतनी हमारे पास में थी कि कहाँ से कौन सी चट्टान आके गिरेगी, क्या होगा, कोई अता पता नहीं था हमें। पर हमने तो भी हमारा एक सेफ जोन देख के हम वहाँ रुके। रात को 10:30 बजे बारिश थमी। रेगुलर 2 घंटे बारिश हो रही थी कि वहाँ बादल, जो एक लिंचोली है, नीचे के एरिया सारे तबाह करते थे। जो मंदिर के ऊपर के एरिया था वहाँ पर 2-3 ब्रिज टूटे थे, पर नीचे के जितने भी एरिया थे वहाँ सबके ब्रिज टूट गए थे। फिर ब्रिज टूटने के बाद हमने तो वहाँ रात को स्टे करा दिया था गवर्नमेंट के। फिर हम वहाँ स्टे करा। हमने स्टे करने के बाद हमने मंदिर को दर्शन वर्शन करे। फिर हमने जैसे ही हमें आने लगे, हम जैसे नीचे उतरने लगे, तब हमें रेगुलर पता पड़ा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। और वहाँ एनडीआरएफ टीम के लोगों ने हमारी मदद करी थी और हम नीचे तक आए थे। बट हमें वापस बोल दिया गया था कि मौसम जो था वहाँ पर मिनट में चेंज होता था। और फिर हमें बोला गया कि आपका रेस्क्यू डायरेक्ट मंदिर से ही होगा, क्योंकि वहाँ का हेलीपैड बड़ा था और एनडीआरएफ के M17 से हमारा रेस्क्यू किया जाना था। बट वहाँ के मौसम बिगड़ने से हमारा रेस्क्यू 4 दिन तक डिले हो गया, क्योंकि मौसम एक हेलीकॉप्टर चलता था, फिर वहाँ पर रुक जाता था, फिर आधे घंटे के लिए चलता था, फिर वहाँ पर मौसम लॉक हो जाता था। इस वजह से हमारा रेस्क्यू 4 दिन तक डिले हो गया। और 4 दिन तक हम वहीं पर ही स्टे कर रहे थे। गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री अलॉटेड करे थे गवर्नमेंट के बहुत अच्छे। कितने लोग थे आप? हमारे 13 का ग्रुप था राजस्थान का और 25 का ग्रुप था बीकानेर का राजस्थान के। और तो अजमेर में कहाँ रहते हैं आप लोग? अजमेर हम सुखाड़िया नगर में। जी ठीक है। तो घर वालों से संपर्क हो पाया? तो घर वालों का संपर्क सर वहाँ की लोकली हमने मोबाइल नेटवर्क से हमने उनकी कॉल्स वगैरह BSNL ही चल रही थी, वहाँ से हमने उनसे कांटेक्ट करा। घर वालों को हमने बताया सबसे पहले कि हम सेफ़ हैं यहाँ पर और सेफ़ जोन में हम हैं, और जब भी रेस्क्यू होगा हम आराम से नीचे उतर जाएंगे। और वहाँ से नहीं हो पाया तो हमने ऐसा करा कि हमने 13 लोगों ने हम जो 100 के जत्थे बनाए थे एनडीआरएफ ने, साथ में एनडीआरएफ की टीमें चल रही थी। फिर हम नीचे आ गए थे। 13 किलोमीटर आने के बाद फिर जो नीचे गौरीकुंड से सोनप्रिया का जो रास्ता था वो पूरा समाप्त हो गया था। इस वजह से हमें रेस्क्यू हेली के अकॉर्डिंग करा था और हेलीकॉप्टर से हमें सिरसी तक उतारा। फिर वहाँ से हमने हमारे व्हीकल करके हम ऋषिकेश तक आए थे। नाम बताया आप? धीरज नाम। टोटल कितने लोग थे आप? हम 13 लोग थे। और क्या हुआ फिर, किस तरह का डर लगा था? हम सभी लोग मित्र केदारनाथ गए थे। केदारनाथ में कम से कम 12 से 10-12 किलोमीटर चलने के बाद हमारे वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई। तो जस्ट हमारे पीछे ही बादल फटा, सारी चट्टानें गिरने लगी और धरती मतलब कंपन होने लगी। फिर सारे मित्र हम लोग भागे। वहाँ से भागने के लिए बहुत काफ़ी दूर भागने के बाद पानी का बहाव बहुत तेज़ था वहाँ पर। हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। फिर वहाँ पर जाके एक डॉक्टर थी डिस्पेंसरी, उन्होंने हमारे को रेस्क्यू करा, उन्होंने हमारे सबको अंदर डाला। इसी प्रकार हमने बहुत मुश्किलों से हमारी जान बचाई वहाँ पर। क्या खाना वाना भी, पैसे वैसे ख़त्म हो गए थे? पैसे भी हमारे पास काफ़ी लगभग ख़त्म हो चुके थे। फिर वहाँ पर एनडीआरएफ वालों ने और वहाँ की प्रशासन ने हमारी बहुत सहायता करी, खाना वाना खिलाया, रहने की सुविधा भी दी फ्री। अच्छा, अगर वो लोग नहीं होते तो क्या हो सकता है? वो लोग नहीं होते तो हम बहुत बुरी मुश्किल में फंस सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ना मतलब लूटमार बचा रखी थी। 70 की चीज़ 100 रुपये में दे रहे थे, पानी की बोतल 100 रुपये में हो रही थी। बहुत नुकसान हो रहा था। किस तरह से रेस्क्यू किया गया आप लोगों का? हमारे को पहले एनडीआरएफ वालों ने टुकड़ों में रेस्क्यू करा। पहले आगे टुकड़े हमारे आगे चलती रही, फिर आगे से दूसरी टुकड़ियाँ ऐसे आगे चलती रही। उन्होंने हमारे को ना रस्सियों से सारे भी उतारा। रेस्क्यू बहुत अच्छा करा एनडीआरएफ वालों ने। वहाँ रहते वक्त आपका घर वालों से संपर्क हुआ? बहुत कम हुआ। वहाँ पर नेट चलता नहीं था, बिल्कुल बंद था।
जेमल लगा रखे थे। ठीक है, आपका नाम? अनुराग कुमार। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। आपकी उम्र? उम्र 30 साल।